शंकर जी ने कथा बाद में सुनाई, पढ़ लेना रामचरितमानस। सबसे पहले पार्वती जी को धन्यवाद दिया, कथा बाद में सुनाई, सबसे पहले धन्यवाद क्या कि धन्य धन्य अरे गिरिराज पार्वती जी को सबसे पहले धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी देवी, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। पहला धन्यवाद तुम्हारे माता पिता को, जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया जो आज समस्त लोगों का हित करने के लिए जा रहा है। माने हमारे यहाँ धन्यवाद का पाप वो होता है जो सद्मार्गों की ओर चलने के लिए हमें प्रेरित करे, धर्म के पथ पर चलने के लिए जो हमें अग्रसर करे, वो हमारे यहाँ धन्यवाद का पात्र है। लेकिन आजकल हमने धन्यवाद की इतनी बर्बादी कर डाली, इतनी बर्बादी कर डाली, अगर किसी ने खाने के लिए गुटखा दे दिया, सिगरेट पीने के लिए माचिस की तीली दे दी, तो लोग कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को कभी धन्यवाद मत देना जो तुम्हारे कलेजे के टुकड़े को जलाने का प्रयास करता हो। अरे हमारे यहाँ तो धन्यवाद का पात्र वो है जो धर्म के पथ पर चलने के लिए हमें अग्रसर करे, क्योंकि जब व्यक्ति के विचार बदलते हैं तो उसका जीवन बदल जाता है, पूरा जीवन। घटना आप सभी लोग जानते होंगे, कुंभकार। एक दिन कुंभकार के मन में विचार आया क्यों ना कोई काम धंधा करना चाहिए। मन में विचार आ गया, आजकल गांजा पीने वाले लोग बहुत पैदा हो गए, क्यों ना चिलम बनाई जाए, अच्छी दुकान चलेगी। चक्के पर मिट्टी रखी, चिलम बनाने लगा। पत्नी ने पूछा क्यों जी क्या कर रहे हो? कुंभकार कहता देखो मैं चिलम बना रहा हूँ। पत्नी ने कहा क्या जी इतना छोटा धंधा करके क्या करोगे? इतना छोटा धंधा करके चिलम 4-5-10 रुपए से ज्यादा में नहीं बिकेगी। अगर करना ही है तो कोई बड़ा काम करो, बड़ा धंधा करो। शंकर जी कहते, कुंभकार कहता है जो कुंभकार की पत्नी ने कहा अगर करना ही है तो चिलम ना बनाकर बढ़िया सुराइया बनाओ। गर्मी के दिन आ रहे हैं, 20-25 रुपए से कम में नहीं बिकेंगी। कुंभकार का विचार बदल गया, चक्के पर ज्यादा मिट्टी रख करके और सुराइया बनाने लगा, मटका। तो उस मिट्टी के अंदर से आवाज आई, रे कुंभकार तू पहले क्या बना रहा था और अब क्या बना रहा है? तो कुंभकार कहता है कि पहले तो मैं चिलम बना रहा था, लेकिन अब मेरा विचार बदल गया है, अब मैं सुराइया बना रहा हूँ। तो इस मिट्टी के अंदर से आवाज आई, रे कुंभकार तेरा तो केवल विचार बदला है, लेकिन मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। क्यों? बोले तू इस मिट्टी से चिलम बनाता, मैं स्वयं भी जल्दी दूसरे के कलेजे के टुकड़े को जलाकर राख कर देती, लेकिन तूने चिलम ना बनाकर सुराइया बनाने का विचार किया है, तो अब मैं स्वयं भी शीतल रहूंगी और यहाँ से जाने वाले लोगों के कंधों को भी शीतल करूंगी। व्यक्ति के जब विचार बदलते हैं तो जीवन बदल जाता है। धन्यवाद दिया।
पार्वती जी ने कहा प्रभु धन्यवाद किस लिए, धन्यवाद किस लिए? शंकर जी कहते देवी आज तुमने पूछे रघुपति अरे कथा प्रसंगा सकल शंकर जी कहते हैं कि आज तुमने एक गंगा का प्रादुर्भाव किया है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जगत पावन गंगा, गंगा का प्रादुर्भाव किया इसलिए तुम धन्यवाद की पात्र हो। पार्वती जी ने कहा प्रभु इसमें कौन सी बड़ाई की बात है? हाँ एक गंगा तो तुम्हारे सिर से पहले से बह रही है, इसमें कौन सी बड़ाई की बात है? शंकर जी कहते देवी सिर से निकलने वाली गंगा में और रामचरित्र मानस रूपी गंगा में बहुत अंतर है। एक है मानसरोवर और एक है रामचरित्र मानस सरोवर। पार्वती जी ने कहा कितना अंतर है? शंकर जी ने कहा सुनो यहाँ 9 रस है, रामचरित्र मानस में 9 रस है, बोले यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ, यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ, यहाँ वाणी बसंत की पानी नहीं, यहाँ पर वाणी है और वहां पर पानी है। और सुनो इस रामचरित्र के अरे मानस से उस मानस की तुलना ही नहीं। क्यों? क्योंकि तन का मन से धुलता हो रही गंगा में स्नान करने पर पाप धुलकर नष्ट होते हैं। कौन से पाप? जो हमसे अनजाने में हुए हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं, जो हमसे अनजाने में हुए हैं वही पाप को धुलकर गंगा दूर करती है। अगर कहीं ऐसा होता कि गंगा सभी पाप को धुलकर नष्ट करती तो दुनिया में कोई पाप ही नहीं बचता। लोग पाप करते फिर गंगा जी जाते, फिर नहाते, फिर आते, फिर पाप करते, सब बैकुंठ पहुंच जाते। गंगा केवल वही पापों को धुलती है जो अनजाने में हो गए, और गंगा में स्नान करने पर हमारे पाप धुलकर नष्ट तो हो जाएंगे, लेकिन जो पाप करने के विचार है, जो पाप करने की वृत्ति है वो नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि अगर गंगा में स्नान करने पर पाप करने की वृत्ति बदल गई होती तो गंगा के किनारे घूमने वाले चोर ना होते। हाँ उनके कब के विचार बदल गए होते। कहते हैं कि वहां डूबता जो उस गंगा में अगर तैरना नहीं आया, गहराई में चले गए तो डूब कर मरना पड़ेगा। बोले वहां डूबता जो मर जाता वही, यहाँ डूबता जो तर जाता यही। यहाँ पर डूबने पर करना निश्चित है, इसलिए तुम धन्यवाद की पाते हो। पूछो क्या जानना चाहती है? पार्वती जी ने कहा प्रभु मैं ही जानना चाहती हूँ क्या कि प्रथम सुतारना कहूँ बेचारी
सबसे पहला प्रश्न। शंकर जी ने कहा देवी प्रश्न तो बहुत सुंदर है, तुम्हारा जो प्रश्न है वो बहुत सुंदर है, लेकिन तुम बिना किसी तर्क की भावना से अगर कथा सुनोगी तो समझ में आएगी। शंकर जी ने सबसे पहले पार्वती जी को डांटा, देवी बिना किसी तर्क की भावना से, बिना किसी दंडात्मक भावना से अगर तुम कथा सुनोगी तो समझ में आएगी। बाकी तर्क करने वाले को कोई समझा नहीं सकता, जो मानने कोई तैयार ना हो। हाँ, और तर्क करने वाले को क्वेश्चन भी बड़े अटपटे करते हैं साहब। एक लड़का हमसे बोला, दीदी आप कथा करते हो? मैंने कहा ठाकुर जी कहलवाते हैं। मैं कहती हूँ एक बात बताओ, सुदामा जी के बाबूजी का नाम क्या था? हमने कहा क्यों आधार कार्ड बनवाना है क्या? भाई जिस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं, बड़े अटपटे क्वेश्चन करते हो। पार्वती जी ने कहा प्रभु मैं कोई तर्क नहीं कर रही हूँ, मेरे मन में कोई तर्क की भावना नहीं है, मैं तो केवल जानना चाहती हूँ कि आखिर निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार बनकर के क्यों आता है? शंकर जी ने कहा भगवान के अवतार के बहुत कारण है, राम जन्म के हेतु होने का। पार्वती जी ने कहा प्रभु कुछ तो बताओ। शंकर जी ने कहा सुनो, जब जब हो धर्म की हानि, पार्वती जी से शंकर जी कहते हैं देवी जब जब भी इस धरती पर अधर्म को बढ़ावा मिलता है, धर्म को मिटाने का प्रयास किया जाता है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए वह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार बनकर के आता है। पार्वती जी साधारण नहीं है, राजा हिमांचल की बेटी है। पार्वती जी ने चरणों में प्रणाम किया और पार्वती जी कहती है प्रभु हम कुछ कहना चाहते हैं। देखो तर्क की भावना नहीं है, हम केवल जानना चाहते हैं कि एक काम के लिए दो लोगों को आने की क्या आवश्यकता थी। शंकर जी बोले बोलो, बोले हाँ आप कह रहे हो कि धर्म की रक्षा करने के लिए वह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार बनकर के आता है। हमें तो विश्वास नहीं होता कि एक काम के लिए दो लोगों को आना पड़े। अरे अगर केवल धर्म की ही स्थापना करनी थी ये काम तो कोई और कर लेता। शंकर जी ने कहा कौन कर लेता? बोले पढ़ो रामचरितमानस, मानस में बाबा ने लिखा है क्या कि जो ना हो जगह और जमाना भराते शंकर जी बोले देवी तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन भगवान के अवतार लेने का एक कारण और है।
पार्वती जी ने क्या कहो, शंकर जी कहते जानती हो, जब जब भी इस धरती पर निशाचरों की भीड़ बढ़ती है, राक्षसों का बोलबाला पड़ता है, तो इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। पार्वती जी ने चरणों में प्रणाम किया, प्रभु एक काम के लिए दो लोगों को आने की क्या आवश्यकता थी। शंकर जी बोले फिर बोलो। बोले हाँ, पढ़ो रामचरितमानस। जिस समय विभीषण जी लंका का त्याग करके आए राम जी की शरणागत होने के लिए, तो सुग्रीव कहते हैं भगवान राम से, प्रभु ये निशाचर है, ये मायावी है, अनेक अनेक प्रकार से जब परिचय दिया तो राम जी ने क्या कहा था सुग्रीव से, भैया सुग्रीव तुम चिंता मत करो, इस धरती पर जितने भी निशाचर है, जगत सखा, 1000-2000 की बात नहीं करी, पृथ्वी के ऊपर जितने भी निशाचर है उन सबको मारने की ताकत मेरे अनुज लक्ष्मण में है। पार्वती जी कहती प्रभु निशाचरों को मारने की ताकत तो लक्ष्मण जी में थी, फिर वह निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा शरीर साकार बनकर के क्यों आया। शंकर जी कहते देवी तुम बात सही कह रही हो, लेकिन भगवान के अवतार लेने का एक और कारण है। पार्वती जी ने कहा बताओ क्या कारण है। शंकर जी कहते देवी जब जब भी इस धरती पर साधु संत गो ब्राह्मण पर कुठाराघात होता है, तो साधु संतों की रक्षा करने के लिए वह निर्गुण निराकार प्रभु शरीर साकार बन करके आता है। पार्वती जी ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया, प्रभु हम कुछ कहना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा कहो। पार्वती जी कहते प्रभु एक काम के लिए दो लोगों को आने की क्या आवश्यकता थी। शंकर जी बोले फिर दो लोग। बोले हाँ, अरे अगर केवल साधु संतों की ही रक्षा करवानी थी तो ये काम तो कोई और कर लेता। कौन कर लेता? अरे बोले साधु संत आपके नगर में जो हनुमान जी महाराज बैठे क्या कर सकते हैं? अरे साधु धर्म की रक्षा भैया भरत कर लेते, निशाचरों को मारने की ताकत लक्ष्मण जी में थी, साधु संतों की रक्षा हनुमान जी महाराज कर लेते, लेकिन तुम जानती हो भगवान के अवतार लेने का केवल एक कारण है, सो
हो, बैंक से अगर पैसा निकालना हो तो फिर तो आप ही को जाना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान का अवतार लेने का कारण है उनके भक्त। अरे सो केवल भक्तन हित लागी